हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मक्का एग्रीमेंट जो कि अभी रिसेंटली साइन किया गया था पाकिस्तान, सऊदी अरब या टर्की के द्वारा। तो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्या ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है और क्या इससे इंडिया को इंपैक्ट पड़ सकता है कि नहीं। ये दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की डिफेंस पैक्ट, इट्स टेक्स्ट सब टेक्स्ट फॉर इंडिया। आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली साइन किया गया था। दिस इज अबाउट मी, सो लेट अस स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है किस तरह से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर learnupies.com पे चले जाना, हम लोगों ने पीवाईक्यू कोर्सेज प्रोवाइड कर रखा है, उसमें 50% डिस्काउंट है इंडिपेंडेंस डे तक, 15 अगस्त के 12 बजे तक। ब्राउज कोर्सेज में जाना learnupies.com के, और उसमें इंग्लिश और इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल है विद 50% डिस्काउंट। लेट अस स्टार्ट। पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, अब इसको तुर्की कहते हैं, पहले टर्की नाम था, यूनाइटेड नेशंस में इसका नाम चेंज कर दिया गया, तुर्की हो गया। साइन ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ओके, तो इसमें है क्या चीज, इसको कहा जा रहा है कलेक्टिव डिफेंस। जैसे नाटो कलेक्टिव डिफेंस होता है ना, उसी तरह से ये भी कलेक्टिव डिफेंस है। और एक कॉन्सेप्ट होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा तब जानते होंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। दोनों बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी, हम लोग उसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहे। कलेक्टिव डिफेंस जो कि नाटो के कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। आप जानते हो कि नाटो पे हम लोग क्लास लेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, 32 मेंबर कंट्रीज है, आप जानते होंगे। और इसमें यूएस और कनाडा, मेन यूएस है, यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, और भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है। तो कलेक्टिव डिफेंस का ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए नाटो की 32 कंट्रीज है ना, उसमें मान लीजिए कोई एक्स कंट्री, उसने एक कंट्री पर अटैक कर दिया, तो उसको माना जाएगा कि सारे कंट्रीज पर अटैक किया गया और सारे लोग मिलकर एक्स पर अटैक करेंगे। इसको कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस, जो कि नाटो में आर्टिकल 5 में मेंशन है ना, वॉशिंगटन ट्रीटी। हम लोग उस पर सेपरेट क्लास लेंगे। तो उसी तरह कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है, जैसा कहा जा रहा है कि जो मीटिंग हुई है, मतलब कि कोई और अगर कोई एक्स है वो अटैक करेंगे तीनों में किसी को, तो तीनों मिलकर के उन पर अटैक करेंगे। ये मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डेटरेंस, डेटर करना मतलब है ना, आप जानते हो कि डेटरेंस जो है ना, ये सब वर्ड जो है, क्रेडिबल, मिनिमल डेटरेंस, ये सब वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स के पर्सपेक्टिव में भी यूज किया जाता है कि अगर कोई जो है डेटरेंस यानी कि कोई दूसरा आदमी उसको अटैक नहीं करे, डेटर करे, उसे डरे, है ना, इस सेंस में। एट अ टाइम व्हेन सऊदी अरब इज अंडर अटैक फ्रॉम यमन हाउतीज। आप जानते होंगे कि यमन के वेस्ट में यहाँ पर हाउतीज है, और हाउतीज जो है वो ईरान सपोर्टेड रेजिम है। और हाउतीज कोई भी इजरायली शिप आप जानते हो अगर इस रूट से जा रही है, यहाँ पे बाब अल मंदब स्ट्रेट है, तो दे आर अटैकिंग, वो लोग अटैक कर रहे हैं। वही नहीं, जो हाउतीज जो वेस्ट यमन में, इनका सऊदी अरब से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, तो कई बार ऐसे न्यूज आती है कि हाउतीज जो है सऊदी अरब से कन्फ्लिक्ट में रहते हैं ना। एंड वेस्ट एशिया रिमेन्स इनगल्फ्ड इन ऑनगोइंग वॉर। तो इस पूरे रीजन को वेस्ट एशिया कहते हैं, आप जानते होंगे, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो अभी वॉर चल रहा है ना, ईरान, इसराइल, ये सब रीजन में, है ना। तो इससे रिलेटेड चीजें हैं। द थ्री कंट्रीज, ऑयल रिच, पर्शियन गल्फ किंगडम, साउथ एशियन न्यूक्लियर पावर एंड नाटो मेंबर। तो इसमें क्या है, ऑयल रिच, पर्शियन गल्फ किंगडम, ये सऊदी के बारे में बात हो रही, सऊदी अरब। साउथ एशियन न्यूक्लियर पावर, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर है। और नाटो मेंबर जो है टर्की है ना। द एग्रीमेंट वाज साइंड एट मक्का अल मुकर्रमा समिट फॉर जॉइंट डिफेंस। तो मक्का इज अ सिटी, है ना, आप जानते होंगे, वो रिलीजियस प्लेस भी है सऊदी अरब में, है ना, मुस्लिम्स के लिए। तो इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किश प्रेसिडेंट रेजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वर प्रेजेंट। ओके, अब देख सकते हो ये सब चीजें, है ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो दे आर सेइंग कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी प्रमोट करेगा एटसेट्रा, एंड परसूट ऑफ सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर एटसेट्रा। और टर्किश गवर्नमेंट ने कहा कि एक ऑफिशियल ने कहा, इट इज अ डिफेंस ओरिएंटेड पार्टनरशिप दैट डज नॉट टारगेट एनी कंट्री। यानी कलेक्टिव डिफेंस है, लेकिन किसी एक की तरफ डायरेक्टली इशारा नहीं कर रहा है कि किसी को टारगेट करके। जैसे नाटो ओरिजिनली जब बनाया गया था अप्रैल 1949 में, तो इसका एक इशारों में टारगेट था यूएसएसआर, जो मेन एनिमी टारगेट था, है ना, आप जानते होंगे। लेकिन इसमें इन लोगों ने कहा कि हम लोग का कोई मेन एनिमी टारगेट नहीं है सच। सो ये सब बातें कही गई। मक्का announcement stated that it was intended to strengthen collective deterrence against any act of aggression, etc. In September 2025, weeks after Israel Qatar attacked, Saudi Arabia and Pakistan had signed a strategic mutual defense agreement. हाँ, इसी तरह का सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट पिछले साल सितंबर में सऊदी और पाकिस्तान ने साइन किया था। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ना क्यों बता रहे हैं कि क्या ये इंडिया को थ्रेट है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है ना, देखो सऊदी और पाकिस्तान ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इसके बाद भी पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट हुआ था तालिबान रूल अफगानिस्तान का, है ना। और सऊदी अरब का कन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान और हाउथी से खास करके। तो भी इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को उतना ओपनली सपोर्ट नहीं किया था, है ना। इवन दो
स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया तो उसको कहा जा रहा था कि नाटो एटसेट्रा, है ना, या इस्लामिक नाटो कहा जा रहा था एटसेट्रा। जो अभी भी एग्रीमेंट हुआ है 3 कंट्रीज का, इसको भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक नाटो है, मुस्लिम नाटो है, लाइक दैट, क्योंकि नाटो के तरह कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। ये सब कहा जा रहा है। उस टाइम पर भी जब लास्ट ईयर सितंबर में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था सऊदी और पाकिस्तान के बीच, उस वक्त भी यही कहा गया था। हालांकि इसमें लिखा बट नाइदर कंट्री हैज इंटरवीन मिलिट्री ऑन बिहाफ ऑफ द अदर। तो जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान की लड़ाई हुई तो सऊदी अरब ने आके हेल्प नहीं किया था ओपनली। सिमिलरली जब सऊदी अरब पर हाउतीज ने अटैक किया तो भी पाकिस्तान ने हेल्प नहीं किया था, हालांकि दोनों ने साइन कर रखा था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इन्हें ओपनली को इतना ओपन सपोर्ट नहीं देखने को गया, देखा गया। तो इसलिए कहा जा रहा है क्या जो अपकमिंग वाला, जो ये वाला भी साइन किया गया 3 कंट्रीज के द्वारा, तो क्या ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं, लेट अस सी, है ना। तो ये सब बात हो रही है ना। मक्का एग्रीमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम एक्जिस्टिंग अलायंस। तो वही है जो मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई नई चीज हुई क्या, कोई नया मोड़ लिया गया, तो यही है बिकॉज पहले भी इस तरह की एग्जिस्टिंग अलायंस चले आ रहे थे। ओके, व्हाट आर सऊदी टर्की पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज, है ना। तो आप देख सकते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा चाहो तो पढ़ सकते हो। और अभी रिसेंटली इजराइल एक्सपैंड का मिलिट्री रीच एक्सपैंड कर रहा था इस तरफ से रीजन, है ना, ईरान और इजराइल के बीच टसल वगैरह चल रहा है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में ही साइन किया गया एग्रीमेंट एक्सेट्रा, है ना। तो रियाद जो है सऊदी अरब टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है, अंकारा यानी टर्की जो है नाटो की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, और इस्लामाबाद इज द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम कंट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्री में सिर्फ एक ही है पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। तो ये सब बात हो रही। इसमें ज्वाइंट लैंड एयर नेवल स्ट्रेंथ कितना है इन तीनों कंट्रीज को मिला के, ये सब लिखा हुआ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट आई डोंट थिंक इतना डिटेल आपसे पूछेंगे। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब ये दोनों पता होना चाहिए। तो ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते होगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, जो ईरान और यहाँ पर टिप है ओमान इसके बीच में, और ये वाला जो है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब कहलाता है ना, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करता है। तो आप जानते हो कि जैसे अगर आपको मुंबई से जाना है, लेट्स से क्रॉस करके, अगर मान लिया आपको कोई भी यूरोपियन कंट्री जाना, तो यहाँ पे स्विस कैनाल क्रॉस करना होगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब क्रॉस करना होगा, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको कोई भी इस रीजन में जाना है, कोई सऊदी अरब कतर, तो आपको फिर ऐसे जाना पड़ेगा, क्रॉस करना होगा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब, है ना। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में है ना। टर्की ज्वाइन किया था नाटो को 1952 में, हालांकि 1949 में नाटो बनाया गया था, लेकिन 1952 में टर्की ने ज्वाइन किया था। टर्की के पास अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स कलेक्टिव डिफेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर यूएस का के पास जो वॉर हेड वो नाटो न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत टर्की को मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि टर्की को भी कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं कर सकता है ना। ये कहने का मतलब बिकॉज नाटो के मेंबर है, और नाटो के जो और दूसरे कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह उनके पास न्यूक्लियर वेपन है ना, है ना। फॉर टर्की एंड पाकिस्तान इट ओपन सऊदीज फाइनेंशियल मार्केट। ये एग्रीमेंट से शायद हो सकता है ये हो जाए कि टर्की और पाकिस्तान के लिए मार्केट ओपन हो जाए, सऊदी अरब का मार्केट हो सकता है, ये सब बात आ रही है ना। अब इम्प्लीमेंट कितना होगा इतना तक हम लोग को जानना है। मक्का एग्रीमेंट व्हाई इट इज एन अलायंस विदाउट एन एडवर्सरी। तो ये कह रहे हैं कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है। जैसे नाटो जब बनाया गया था तो ओपनली यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था मिलिट्री अलायंस, और आज भी नाटो को रशिया और चाइना का एडवर्सरी माना था ना, कि मेन जो उनका टारगेट है रशिया और चाइना। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि नहीं, इनका कोई एडवर्सरी नहीं, ऐसे तो उन्होंने कहा यही है। तो ये सब बात आ रही है, इट इज सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ नाटो, कलेक्टिव डिफेंस के टाइप से कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। अब क्या इंडिया के लिए बैड न्यूज एटसेट्रा, तो वही मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल सितंबर में, और ये भी एक तरह का सिमिलर टू दैट कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट था, लेकिन या कलेक्टिव सिक्योरिटी कह लो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने देखा होगा, जब अफगानिस्तान से लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की, तो सऊदी अरब ने ओपनली आके हेल्प नहीं किया, और सऊदी और हाउतीज की लड़ाई हुई तो भी पाकिस्तान ने हेल्प नहीं किया। तो आप देख सकते हो शायद उतना ज्यादा इंप्लीमेंटेबल नहीं था। तो अब ये देखना है कि ये भी उतना इंप्लीमेंटेबल होगा कि नहीं। तो यही सब चीजें, और प्लस इंडिया का सऊदी अरब से अच्छा रिलेशन से आप जानते होगे, है ना, वी हैव ट्रेड एटसेट्रा मेनी थिंग्स आर देयर, तो आप जानते होगे, है ना। सो यही है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रेपिटेशन का, और learnupies.com पर 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है कोर्सेस, जाके चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।